भुक्ति और मुक्ति, भोग और मुक्ति दोनों देने वाली कथा सुनाइए। और याद रखें कि जो व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें भोग की संन्यास ले लिया है, मुक्ति के लिए मार्ग मिल गया है, लेकिन उसे भी भोग की जरूरत तो है ही। संन्यास ले लिया है, दुनिया की कोई चीजों में रस नहीं है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी, उनको शाम को भले दाल चावल रोटी भाजी नहीं चाहिए, लेकिन उदर पूर्ति के लिए खिचड़ी की जरूरत तो है ही। अन्न की जरूरत है। अन्न की जो जरूरत है, शरीर के पोषण के लिए अन्न चाहिए, वो भी तो एक भोग है। हम बोले कि नहीं चाहिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया है उसमें भी कुछ चाहिए। उसको देने वाली जो है, भोग के साथ मुक्ति देने वाली जो कथा हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। तत्वम ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः। ऐसी ऐसी कोई कथाएं सुनाए जिसको सुनकर मनुष्य सिद्ध हो जाए, मनुष्य शुद्ध हो जाए, मनुष्य विशुद्ध हो जाए। कलावपि परम त्वत्तो न विद्मः संशयच्छिदम। हमारे मन में और कई संशय भरे हुए हैं, लेकिन एक ही आप ऐसी कोई मां भगवती की कथा सुनाइए जिसके हमारे संशय दूर हो जाए। सूत पुराणी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि मुनि, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। प्रश्न सुंदर क्यों है? साधु पृष्ठम महाभाग लोकानाम हित काम्यया। आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है वो आपके लिए नहीं है, आपके कल्याण के लिए नहीं है, खुद के कल्याण के लिए नहीं, लोक काम्यया, लोगों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए आपका प्रश्न बहुत सुंदर है महाराज। यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैहि। जब तक मनुष्य सम्यक मतलब बहुत सुंदर रीत से देवी भागवत नहीं सुनता, तावत पापावटिम नृणाम क्लेशदाद प्रकंटकः। जैसे एक व्यक्ति कोई कंटक के बीच में, कांटे की वाड़ के बीच में अगर मनुष्य फंस गया हो, उसमें से निकलने का प्रयत्न करे, एक कांटा छुड़वाने का प्रयत्न करे, दूसरा कांटा चुभता है, दूसरे कांटे से छूटे तीसरा कांटा चुभता है, वैसे कांटों के बीच में फंसा हुआ मनुष्य जब तक वह कांटे पूरे जल न जाए निकल नहीं सकता। वैसे ही पापाटवी में, यह पृथ्वी जो है वह पाप की अट्टवी है, उसमें फंसा हुआ मनुष्य जब तक देवी भागवत का श्रवण नहीं करता, उसके पाप जलकर भस्म नहीं होते और उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। यावन्नः परशुभ्रांतो देवी भागवतामिव तावद क्लेशावहम नृणाम। जब तक आपने देवी भागवत का श्रवण नहीं किया है, तब तक आपके जीवन के क्लेश दूर नहीं होंगे। क्लेश को दूर करना हो तो देवी भागवत सुनो। संतति की प्राप्ति की इच्छा हो, देवी भागवत सुनो। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलम। आप चार धाम की यात्रा करो, पूरे भारतवर्ष की यात्रा करो, उससे जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल देवी भागवत के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है।
बड़े से बड़े यज्ञ अश्वमेध आदि यज्ञ है, वह यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल देवी भागवत के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। सर्व दानेषु यत् फलम, दुनिया में बड़े से बड़ा व्यक्ति दानवीर, सब कुछ देने वाला दानवीर हो, सब कुछ अपना जो कुछ भी है वो लुटा दिया, ऐसा दान किया हो, वो दान का पुण्य भी देवी भागवत के श्रवण से प्राप्त होता है। सुकृत पुराण श्रवणात् यत् फलम लभते नरः, अच्छी तरह से एक आसन में बैठकर समय सर पधार कर समय से पूर्ण यह पुराण का अगर श्रवण किया हो तो तीर्थों के स्नान से, तीर्थों की यात्रा से, बड़े से बड़े दान से, बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वही फल नवाहन यज्ञ 9 दिन की देवी भागवत की कथा के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। भाई तो सुनना चाहिए कि नहीं? जागो सुन बजाय। अब कब घूमोगे सारे ये तीर्थ? गंगा कब जाओगे, यमुना कब जाओगे, गंगोत्री कब जाओगे, बद्री विशाल कब जाओगे, बद्री नारायण कब जाओगे, रामेश्वर कब जाओगे, द्वारका कब जाओगे, सोमनाथ कब जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग कब जाओगे, अष्टविनायक कब जाओगे? यह सब जगह पर घूमने के बाद जो पुण्य मिलता है वही पुण्य यहाँ 9 दिन आकर एक आसन में बैठकर कथा श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। तो सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? ये फायदे का काम हुआ कि नहीं ठाकुर विलेज में? हाँ, केवल श्रवण मात्र से ये सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मेहनत करने वाले ने की है, कुर्सी तैयार मिल रही है, हवा ठंडी मिल रही है, घर में से आकर कथा श्रवण के लिए बैठो तो 3 घंटे तक आपका घर का पंखा बंद रहेगा, उतना बिजली का बिल कम आएगा। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, घर में बैठोगे तो टीवी चलाओगे, घर में बैठोगे पंखा चलाओगे, घर में बैठोगे कुछ ना कुछ और कार्य करते रहोगे। वो कार्य में से निवृत्ति पाकर केवल यहाँ पर बैठकर शांति से ठंडक वाले वातावरण में भजन भी सुनना है, कथा भी सुननी है, पुण्य भी प्राप्त करना है, तो फायदे का काम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? बोले श्री अम्बे मात की जय। जोर से नहीं बोल रहे हो। व्रत है 9 दिन तक का। बोले श्री अम्बे मात की। हाँ, यहां से आवाज आई, यहां से नहीं आई। अब देखते हैं। बोले श्री अम्बे मात की। हाँ भाई, जय बोलनी चाहिए। तो जब हमारा फायदा ही फायदा है, हमारे फायदे ही की ही बात हो रही है, तो क्यों लाभ न उठाएं? जो कथा में आकर बैठता है उसको तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन जिन्हें पता न हो उनको हाथ पकड़कर ले आए और उनको कथा में बिठाए, तो आप किसी को लेकर आए और उनको बिठाया तो उसको जो पुण्य प्राप्त होता है उसमें से भी थोड़ा पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो जब कथा में आए तो अकेले ना आए, आपके साथ में 1 2 3 को साथ में ले आए। किसके लिए? जो आएगा उसके कल्याण के लिए। बाकी कथा जो है वो एक व्यक्ति हो तो उसके लिए भी कथा होती है, कोई ना हो तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए, उनका स्वरूप है, उसके लिए भी कथा होती है। लेकिन हमारा कल्याण करना हो, आत्म कल्याण करना हो, तो स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए यह कथा करे।
और प्रश्न पूछा कि यह कथा श्रवण करने से जिनको जो जो पुण्य प्राप्त हुआ हो या तो कोई फायदा हुआ हो तो ऐसी कोई कथा सुनाए। सुत पुराणी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बड़ी राज्य सभा भर के बैठे हुए थे। उस वक्त वहां पर सत्राजित नाम का यादव भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त हुए स्यमंतक नाम के एक मणि को गले में धारण करके वहां पर आया। सबने देखा, सबको ऐसा लगा कि अरे साक्षात सूर्य यहां पर आ रहे हैं क्या। भगवान ने कहा कि नहीं, सूर्य नहीं, सूर्य का भक्त आ रहा है। उनका स्वागत किया। मणि जो भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ था, एक तो वह तेजस्वी तो था ही, लेकिन हर रोज 8 भार सुवर्ण देने की उसकी क्षमता थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि महाराज, आपके पास यह जो स्यमंतक मणि है, यह मणि अगर आप राज्य की तिजोरी को दे दो तो राज्य का कल्याण होगा, राज्य की तिजोरी भरेगी, लोगों से कर नहीं लेना पड़ेगा, प्रजा सुखी होगी। स्यमंतक मणि देने से मना कर दिया। मणि मेरा है, मैं क्यों राज्य को दूं। भगवान ने उस बात को वहां पर छोड़ दी। एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई जिनका नाम था प्रसेन, प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए, मृगया खेलने के लिए वन की ओर गया। और शिकार खेलने के लिए जब प्रसेन गया, जंगल में उसकी मृत्यु हो गई, हत्या हुई, मणि गायब हुआ। शंका किसके ऊपर आएगी? कृष्ण ने मणि की याचना की थी, कृष्ण को मणि नहीं दिया तो कृष्ण ने मेरे भाई को मार के मणि चुरा लिया। ऐसी बातें पूरे नगर में घूमने लगी। भगवान कृष्ण को जब पता चला कि मेरे ऊपर आक्षेप आया है कि मणि की चोरी का आक्षेप, भगवान कृष्ण कुछ वृद्धों को साथ लेकर मणि को ढूंढने के लिए निकले। भगवान श्री कृष्ण जब मणि को ढूंढने के लिए निकले, जहां पर प्रसेन मरा हुआ था, उस जगह पर आए और आजू बाजू में छानबीन की। पता चला कि वहां पर एक बड़ा सा शेर, उसकी भी हत्या हुई है। शेर के पंजों के निशान पर गए, शेर मरा हुआ पाया। आजू बाजू में जब देखा गया तो वहां से एक रीछ, उनके खून से भरे हुए पैरों के निशान दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण उस मार्ग पर गए जहां पर रीछ गया था। भगवान उन मार्ग पर आए और देखा कि एक बड़ी सी गुफा थी। गुफा के अंदर कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। भगवान जब मणि लेने के लिए उस गुफा में गए और बच्चों के हाथ में से मणि लिया, बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अंदर से जामवान जी आए। भगवान कृष्ण और जामवान जी का बड़ा युद्ध हुआ। बाहर बड़े बुजुर्गों को रख के गए थे कि मैं मणि लेकर आया तो आ रहा हूं, लेकिन बहुत सारे समय बीत गए, बहुत सारे दिन बीत गए, भगवान कृष्ण बाहर नहीं आए। तो शोकातुर होकर वह सारे वृद्ध जो थे वह द्वारिका में आए। द्वारिका में ऐसी बातें होने लगी कि कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
वसुदेव और देव की चिंता मग्न होकर आंखों में अश्रु की धाराओं को बहाते हुए अपने भुवन में बैठे हुए हैं। उसी वक्त वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी आप चिंतातुर क्यों हो? पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठ किम चिंतम असि यद वद। आपके मन में क्या चिंता है? आप चिंतातुर क्यों हो? अब बताइए। वसुदेव जी कहने लगे, पुत्रो में अति प्रिय कृष्ण प्रसेनान्वेषणायतु। मेरा प्रिय पुत्र कृष्ण प्रसेन के मरने की छानबीन करने के लिए वन में गया था। एक गुफा में प्रविष्ट हुआ, अभी तक वापिस नहीं आया। लोग कहते हैं कि कृष्ण इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मेरे मानने में नहीं आता है। नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव, हे महाभाग्यशाली, मेरे मुख से आप कृष्ण को वापिस लाने की योजना सुनो। देव्या माहात्म्यम अतुलम को वक्तुम विस्तरात क्षमः। मां भगवती जगदम्बा, उनके दिव्य चरित्रों को वर्णन करने के लिए कौन शक्तिशाली है? आप मां भगवती की आराधना करो। उन्हीं की कृपा से, उनकी आराधना से आपके पुत्र की पुनः प्रस्थान गति होगी। आपका पुत्र वापिस आएगा। जब मां भगवती जगदम्बिका की बात की तो वसुदेव जी ने नारद जी से कहा, हां बात तो सही है कि इस दुनिया में मां भगवती जगदम्बा के ऊपर उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जब हम कारागार में थे, कंस हमारे पुत्र को मार रहा था, गर्गाचार्य जी हमारे पास आए और हमने कहा कि हमारे पुत्र को बचाने का कोई उपाय बताइए। तब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि आप मां भगवती दुर्गा की आराधना करो, मां भगवती की कृपा से आपके पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। हमने कहा कि गुरुदेव, बोला हम यहां पर जेल में मां भगवती की आराधना कैसे कर पाएंगे? आप ही हमारे लिए कुछ करो। तो गर्गाचार्य जी मेरु पर्वत के ऊपर कुछ ब्राह्मणों को लेकर गए और वहां पर 9 दिन तक मां भगवती की आराधना की और उन्हीं के वचनों से मेरे यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ। नारद जी, आप ही हमें मां भगवती के चरित्रों का वर्णन करके सुनाइए। मैं तो मां भगवती कौन है, देवी कौन है, देवी की स्वरूप क्या है, देवी की स्थिति क्या है, वो देवी कौन है, कुछ नहीं जानता। आप ही हमें देवी भागवत कथा का श्रवण करके सुनाइए। नारद जी ने 9 दिन तक वसुदेव और देवकी को यह श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अनुसंधान करवाया। और जैसे ही 9वें दिन नवमे अन्नी कथाम पूर्तिम पुस्तकम वाचकम तथा प्रसन्न चित्त होकर जैसे ही वसुदेव जी ने नारद जी का पूजन अर्चन किया, कथा समापन की। यहां पर कथा समापन हुई है और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जाम्बुवती देवी को साथ में लेकर द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुए। सबको आनंद हुआ, सबने जयकार बुलाया,
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नारद जी ने मां भगवती का जयकार किया। बोले श्री जगदम्बे मात की। जो भगवान कृष्ण मणि की खोज में गए हुए थे, कृष्ण के विरह में वसुदेव जी और देव की चिंतातुर थे। नारद जी ने भगवती के आख्यान, भगवती की कथा, यह देवी भागवत की कथा सुनाई और देवी भागवत की कथा के श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण वापिस आए। सुत पुराणी कथा का वर्णन कर रहे थे, तब सौनक आदि ऋषि मुनियों ने फिर से प्रश्न पूछा कि महाराज और भी देवी चरित्र की कथाएं हो तो हमें सुनाइए, क्योंकि यह भगवती की कथाओं का श्रवण करते करते हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। मां भगवती की यह लीलाएं सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली दे दीप्यमान कथाएं, जिसका श्रवण हमारे कर्ण को, हमारे कान को पवित्र कर रहा है। हमें यह भगवती की कथाओं का श्रवण करते करते अति आनंद प्राप्त हो रहा है। और देवी की जो कथा हो वो हमें सुनाइए। सुत पुराणी कहते हैं, एकदा कुंभ योनिस्तु लोपमुद्रापति मुनि गत्वा कुमार अभ्यर्च्य पप्रच्छ विधिना कथा। अगस्त्य मुनि एक दिन भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी के पास आए, उनको वंदन किए, उनकी पूजा की और कहने लगे, भगवान स्तत्कराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यम श्रवणे तस्य विधिम चापि वद प्रभो। हे भगवान, मां भगवती जगदम्बा की लीलाओं के बारे में, उनकी कथा के बारे में हम सुनना चाहते हैं, तो हे कुमार, आप दिव्य भगवती की लीलाओं का श्रवण हमें करवाए। सुद्युम्न कुमार की कथा का वर्णन सर्वप्रथम कथा के स्वरूप में कार्तिकेय स्वामी अगस्त्य मुनि को सुनाते हैं। श्राद्धदेव नाम के एक मनु हुए, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था श्रद्धा देवी। कोई संतान नहीं था, तो श्राद्धदेव मनु अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि के पास आए और वशिष्ठ ऋषि से कहने लगे कि महाराज, अब मेरा वंश निर्वंश होगा, कृपा करें। वशिष्ठ ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जब यज्ञ चल रहा था तो उस यज्ञ के समय में श्रद्धा देवी के मन में इच्छा थी कि मेरे यहां पर पुत्री की प्राप्ति हो। ब्राह्मण को वंदन करके, उनको प्रणाम करके, मन में पुत्री की आस्था लिए हुए उन्होंने जब यज्ञ में आहुति दी, फल के स्वरूप में मनु महाराज के यहां पर पुत्री का जन्म हुआ। श्रद्धादेव मनु को वहां पर तृप्ति नहीं हुई। आए गुरु जी के पास, अरे गुरुदेव, हमें तो वंश चलाने वाला पुत्र चाहिए था और इसीलिए हमने यज्ञ किया था, तो ये कन्या का जन्म क्यों हुआ? वशिष्ठ जी ने आंख बंद करके देखा और कहा कि महाराज, आपकी श्रीमती श्रद्धा देवी के मन की इच्छा के वश
ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र के अंदर परिवर्तन हुआ और उसी का यह कारण है कि आपके यहां पर कन्या रत्न का जन्म हुआ। महाराज कृपा कीजिए, मुझे संतान दीजिए। वशिष्ठ ऋषि ने कृपा की, लिंग परिवर्तन किया, जो पुत्री थी उसे पुत्र बनाया। उसका नाम रखा गया सुद्युम्न कुमार। सुद्युम्न कुमार दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, सुद्युम्न कुमार अपने साथ कुछ सैन्य को लेकर मृगया खेलने के लिए वन की ओर गए। और जब वन में शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार के पीछे भागते एक ऐसे वन में प्रविष्ट हो गए जो कि श्रापित वन था भगवान शिव और पार्वती के द्वारा। उसमें उन्होंने प्रवेश किया तो उसी वक्त जो पुरुष थे वह स्त्री हो गए। जितने अश्व थे वह भी स्त्री के स्वरूप में रूपांतर हुए, जितने पुरुष थे वह सारे स्त्री बन गए। और स्त्री के स्वरूप में आते ही वह सर्वस्व अपनी याद थी, वह याद को भूल गए, स्त्री के स्वरूप में वन में भटकने लगे। बुध के साथ उनका मिलन हुआ, उनके साथ उनका विवाह हुआ और चंद्र के स्वरूप में उनके यहां पर पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बीतने के बाद उस सुद्युम्न कुमार से इला बनी हुई उस स्त्री के मन में अपना पूर्व काल याद आया और अपने पिता के घर आए। पुनः पुत्र को पुत्री के स्वरूप में पाकर चिंता होने लगी। श्राद्ध देव मनु को, मनु महाराज इला को लेकर आए वशिष्ठ ऋषि के पास। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब भगवान शिव जी के द्वारा जो वन श्रापित था कृपा कर सकते हैं तो भगवान भोले बाबा ही कर सकते हैं। पुत्री को लेकर आए, भगवान शिव जी का ध्यान किया, भगवान प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 1 महीने तक यह कन्या के स्वरूप में, 1 महीने तक पुरुष के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था मैं कर सकता हूं। भगवान शिव जी के द्वारा सुद्युम्न कुमार 1 महीने तक स्त्री के स्वरूप में रहते, 1 महीने तक पुरुष के स्वरूप में रहते। पुरुष के स्वरूप में जब रहते तब राज्य आसन पर आकर बैठते, जब स्त्री के स्वरूप में रहते तब वह गुप्तवास में रहते। प्रजा भी ऐसे धिक्कारने लगी, ऐसा कोई राजा होता है कि 1 महीने तक पुरुष रहेगा, 1 महीने तक स्त्री रहेगा, ऐसा राजा किस काम का। सुद्युम्न कुमार के मन में भी बड़ी चिंताएं होने लगी। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान भोले बाबा ने कहा कि अब तो कुछ भी हो सकता है तो वो माँ भगवती शिवा के द्वारा ही हो सकता है। और 3 अध्याय के अंदर 44वें श्लोक से मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं सुद्युम्न कुमार। नमो देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराराध्ये जयानंत। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुखहंत्री
दुष्ट दैत्य निषूदिनी भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसार सागरोत्तार पोती भूत पदा हे मां भगवती, हे जगदम्बिके, हे जगत जननी, हे सर्व सूर असुर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र चंद्र वरुण आदि सब के द्वारा आराधिता हे मां भगवती, आप प्रसन्न हो। प्रसन्ना भव देवेशी। हे मां जगदम्बा, आप प्रसन्न हो। आपकी ही प्रसन्नता से अब जो हो सकता है वो हो सकता है। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वसिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षण पदाद्भुतः। वशिष्ठ ऋषि ने मां भगवती की ऐसी जब प्रार्थना की, ऐसी स्तुति की, मां प्रसन्न हुई और भगवती ने प्रसन्न चित्त होकर आशीर्वाद दिए। सुद्युम्न कुमार वहीं पर जो स्त्री के स्वरूप में परिवर्तित रहता था सदैव के लिए पुरुष योनि को प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति यह भक्ति से सुद्युम्न कुमार की श्रीमद् भागवतामृतम अमृतमयी कथा का श्रवण करता है वह भगवती के पदार विंद को प्राप्त होता है। मां भगवती की ऐसी लीलाएं हैं कि मनुष्य की जो जो कामनाएं हो उन कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह लीला है। भक्तानुग्रहकारिणी मां भगवती का जो स्वरूप है वह कैसा है? भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला स्वरूप है। मां भगवती जगदम्बा कोई भी जीवात्मा को दुखी नहीं देख पाती, लेकिन वो इच्छती जरूर है कि भक्त मेरे पास आए। मां जब अपने बेटे को खाना परोसने के लिए बैठे ना, जब बच्चे को भोजन करवाने के लिए जब मां बैठती है तब वो जानती है कि मेरा बेटा जो है वो कितनी रोटी खा सकता है, कि कितनी रोटी के बाद, कितने खुराक के बाद उसके उदर की पूर्ति होगी, वो मां जानती जरूर है। लेकिन जानने के बाद भी मां एक बार एक रोटी परोस देती है, बाद में जल्दी दूसरी रोटी नहीं परोसती। क्यों? क्योंकि मां चाहती है कि बेटा मुझसे कहे कि मां मुझे और भूख है, एक रोटी और दे। और बेटा जब क्षुधावश अपनी मां से रोटी की याचना करता है, वह याचना सुनकर मां को अंदर से बहुत आह्लाद होता है, अंदर से आनंद होता है कि बेटा मांगता है। और कभी कभी हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, तो दुख आते हैं तो दुख के लिए भी मां भगवती कुछ दुखों को हमारी ओर प्रेषित करती हैं कि दुख के आने के बाद बच्चा मेरे पास तो आए, मेरे निकट तो आए। जब हम इस संसार के अंदर सुख के आने के बाद भगवती से विमुख होने लगते हैं, तो अपने निकट लाने के लिए दुख के एक दो हलेशों को हमारी ओर भेज देती हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति अपनी प्रियतमा को लेकर स्कूटर के ऊपर बिठाकर
मार्केट घूमने के लिए निकले। प्रियतमा ने अपने प्रियतम को, अपने पति को कस के पकड़ा हुआ है, और जैसे ही मार्केट में जाने के बाद अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी साड़ियों की दुकान दिखाई दे, गहनों की दुकान दिखाई दे, और उसको देखकर प्रियतमा जो है उसके अंदर विलीन हो जाती है। अपने प्रियतम को जब धीरे 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 छोड़ने लगती है, तब वह प्रियतम क्या करता है, स्कूटर को चलाते चलाते थोड़ा यूं डगा देता है, और जैसे ही स्कूटर डगने लगता है, डर कर प्रियतमा अपने पति की ओर आ जाती हैं। वैसे ही परमात्मा के साथ चलते 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 हम परमात्मा से थोड़े सुख की ओर हम चले जाते हैं, गाड़ी की ओर, बंगलों की ओर, परिवार की ओर। हम हमारा ध्यान जब कहीं और बांट देते हैं, तो ध्यान को बटा हुआ देखकर परमात्मा दो चार दुख के ऐसे हले से हमारी ओर भेज देते हैं कि हम फिर परमात्मा की ओर हो जाते हैं। सुख है तो परमात्मा हमसे बिछड़ जाते हैं, दुख में परमात्मा याद आते हैं। सच्चा जीव वही है, सच्चा भक्त वही है कि परमात्मा ने दुख दिया है तो हम परमात्मा के निकट रहे, और परमात्मा ने हमें सुख दिया है तो उस सुख से हमें कोई कार्य नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हम परमात्मा की सेवा कर सके। लेकिन हम तो जीव ही ऐसे हैं कि जब सुख आता है तो हम परमात्मा को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, सुख के लिए और सुख प्राप्त करने के चक्कर में भागते रहते हैं। और जब तक मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं आती, संतोष नहीं आता, तब तक वह जीव दुखी ही दुखी है। जिसके जीवन में सुख संतोष है वही सच्चा सुखी है कि भाई इतना पा लिया बस है, हो गया। ज्यादा पाने के लिए मनुष्य भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और जो है उसका आनंद पा नहीं सकता। जो हमें मिला है उसके अंदर आप आनंदित रहो, आपको भागने की जरूरत नहीं होगी। मनुष्य एक में से सीधा 100 की ओर जाने के लिए भागता है, और 100 के चक्कर में मनुष्य भागता है तो अंत में दुखी ही होता है। एक के बाद कभी भी 100 आता ही नहीं, एक के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है, और 3 के बाद 4 ही आता है। मनुष्य भागता रहता है। मनुष्य के मन में अशांति है, तो अशांति का कारण क्या है? लोभ। जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, यज्ञ यागादि करने के लिए बैठते हैं, मां भगवती का आवाहन होता है, तो पंडित जी आवाहन करवाते वक्त आवाहन का मंत्र बोलते हैं, तब मां भगवती को बुलाते हैं, तब क्या कहते हैं? भगवत्यै अंबिकायै सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै आवाहयामि स्थापयामि। स अंगायै सपरिवारायै सशक्तिकायै स आयुधायै। मां भगवती का आवाहन करते हुए हम कहते हैं कि मां आप यहां पर आपके सारे आयुधों के साथ, आपके सारे शस्त्रों के साथ यहां पर आइए। अब जब पूजा करने के लिए बैठे हैं तो वहां पर शस्त्र की क्या जरूरत है? जब हमें भक्ति ही करनी है तो मां को शस्त्रों के साथ क्यों बुलाना है? यहां भला कौन से राक्षस आने वाले हैं? राक्षस आने वाले नहीं हैं, राक्षस ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं। तो कौन से राक्षसों को, कौन से असुरों को मारने के लिए मां भगवती को बुलाना है, भगवती को शस्त्रों के साथ बुलाना है? तो वो शस्त्र है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद,
मत्सर, ईर्ष्या, कामना। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वह कामना है। कामना का अर्थ है इच्छा, इच्छा। कामना का अर्थ है इच्छा। किसी को वित्तेषणा, वित्त मतलब पैसे, पैसों की इच्छा होती है तो पैसे के लिए भागता रहता है। किसी को लोकेषणा होती है, अपनी प्रगति, अपना नाम, उसी को पाने के लिए वह इच्छा है। लोभ जो है, इच्छा जो है, एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। किसी को पैसों की इच्छा होती है, किसी को पुत्र मोह होता है, किसी को परिवार का मोह होता है, किसी को लोगों में अपनी नामना प्राप्त करने का मोह होता है। ये सारा जो मोह है, ये जो सारी कामनाएं हैं, वह कामनाओं को नष्ट करने के लिए मन में क्रोध उत्पन्न जो होता है। कामनाएं जब मनुष्य की पूर्ण नहीं होती, हमें जो चाहिए वह प्राप्त नहीं होता, तो मनुष्य को क्रोध आता है। जो चाहिए वह प्राप्त जब नहीं होता, तब मनुष्य के मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन वह क्रोध क्षणिक हो तो बात बराबर है, लेकिन अगर क्रोध आपके मन में कायम के लिए बस जाए, छोटी छोटी बातों में जब गुस्सा आने लगे, तो समझो कि शत्रु बढ़ गया है, क्रोध रूपी शत्रु। कामनाएं जब आती हैं, एक ही इच्छा, कामना, कामना जो है वो क्रोध को भी लाती है, कामना जो है वो लोभ को ले आती है। मनुष्य की जब कामनाएं बढ़ती हैं तब लोभ बढ़ता है। अकबर और बीरबल के राज्य में एक नाई रहता था। हर रोज राजा की चौल क्रिया करने के लिए, उनकी दाढ़ी वगैरह करने के लिए नाई आता था। खुश रहता था, आनंदित रहता था, उसके आंखों में तेज रहता था। 1 रुपया उसे हर रोज पगार मिलता था। उसे पता है कि कल 1 रुपया मिलने वाला है, तो 1 रुपया लेकर अपने घर जाता, परिवार को अच्छे से भोजन वगैरह करवाता, परिवार का पालन करता, और पालन करते करते रात को भजन, संध्या, कीर्तन वगैरह भी करता, अपने दोस्तों को बुलाता और महफिल जमाता था। अकबर राजा ने कहा कि ये इतना खुश क्यों रहता है? तो संतोष उसका कारण था। बीरबल ने कहा कि इसकी खुशी छिन्नी है। महाराज ने कहा देखते तो हैं कि ऐसी इसकी खुशी कैसे चली जाती है। तो बीरबल ने एक दिन 99 रुपए उस नाई के घर की दहलीज पर रख दिए रात के समय में। नाई जब सुबह में उठा और उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अपनी दहलीज पर एक थैली पड़ी हुई है। थैली को हाथ में लिया और देखा तो अंदर कुछ पैसे हैं। गिनना शुरू किया तो 99 रुपए हैं। गलती तो नहीं हो रही है। उसने फिर से गिनती की, फिर से 99 रुपए, फिर से गिनती की 99 रुपए। उसने वह 99 रुपए अंदर रख दिए। अब सोचता है कि आज जो 1 रुपया मिलेगा उसमें से 50 पैसा खर्च करूंगा और 50 पैसा मैं बचा के इस थैली में रख दूंगा, तो 99 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे। वह राजा जी के पास गया। दाढ़ी जब बना रहा था तब उसके हाथों में वो मजा नहीं थी जो पहले थी, क्योंकि उसके मन में विचार 99 रुपए में से 100 रुपये कब हो उसका चल रहा था।
1 रुपया भी मिला, लेकिन बचाते बचाते बहुत कुछ कर कसर करते करते खाने के लिए जो रोटी सब्जी दाल चावल खाता था तो केवल दाल चावल खाए। महफिल सजाता था, महफिल सजाई, लेकिन महफिल के अंदर भी वो जो आनंद करता था वो आनंद नहीं किया। 10 पैसे बचे। अब दूसरे दिन और 10 ही पैसे बचे थे, तो 20 पैसे कैसे बचे उसके लिए प्रयत्न करने लगा। और जो 1 रुपये के संतोष के कारण आनंद मिलता था, वो 99 के 100 करने के चक्कर में चलते 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 उसका आनंद चला गया। मनुष्य को जब उसकी कामनाएं बढ़ती हैं तो उसका लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ता है तो भी खुशी चली जाती है। मनुष्य की कामनाएं जब बढ़ती हैं तब ईर्ष्या बढ़ती है कि यह व्यक्ति मुझसे ऊपर क्यों जा रहा है। वो देख नहीं पाता, ईर्ष्या बढ़ती है। मनुष्य की कामनाएं, मनुष्य की इच्छा जब बढ़ती है, अहंकार होता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत क्या है। अहंकार बढ़ता है। एक कामना मात्र से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे शत्रु उसके पीछे पीछे भी। एक सेनापति आया तो उसके पीछे जैसे सेना चली आती है, वैसे मनुष्य के मन में एक कामना प्रकट हुई, एक इच्छा प्रकट हुई, तो इच्छा के पीछे 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 सारी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या सब चले आते हैं। तो मां भगवती को प्रार्थना करते हैं कि मां तेरा आवाहन करते हुए तुझे इसीलिए हम शस्त्र लेकर बुलाते हैं कि मां आके सबसे पहले तो हमारे जीवन में ये जो सारे शत्रु हैं, षड रिपु हमारे जीवन में भरे हुए हैं, उसका तू छेदन कर दे। उन शत्रुओं को तू मार। और मां भगवती का इसी तरह से आवाहन होता है। मां भगवती को प्रार्थना करते हैं कि मां तुझे हम पुकार करते हैं, तू आती नहीं है, तू कब आएगी, कब आएगी। मां बहुत देर हो गई है, अब तो दर्शन दे। तेरा इंतजार करते 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 एक युग बीत गया, दूसरा युग बीत गया, तीसरा युग बीत गया, युग युग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए। संसार के चक्कर को काटते 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 मां अब मैं परेशान हो गया हूं। मां तुझे याद करता हूं, बड़ी देर हो गई है, अब तो तू आ जा। बहुत देर कर दी मैया, अब तो दर्श दे दो। बहुत देर कर दी मैया, अब तो दर्श दे दो। आए मैया, आए मैया, तुम्हारी शरण में बहुत देर कर दी मैया, अब तो दर्श दे दो। बहुत देर कर दी मैया, अब तो दर्श दे दो। ताली बजाते हुए मां भगवती का संकीर्तन करेंगे। सुना है तेरा हमने सच्चा है द्वारा, दुखी
कई जन्मों से भटकते 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 तेरा सहारा पाने के लिए मां, आकुल व्याकुल होता हुआ यह जीव तेरा चिंतन कर रहा है। मां, अब तो दर्शन दे दे। लेकिन दर्शन देने के लिए आए तो तेरा सौम्य स्वरूप, तेरा मूल स्वरूप, तेरा आनंदित स्वरूप, जो आनंद को पाते पाते मां हमारा हृदय गदगद हो, हमारा मन गदगद हो, हमारी आत्मा की संतुष्टि हो, ऐसा कर दो मां। सपरिवार, पूरे परिवार के साथ, पूरे अंगों के साथ मां भगवती आप आओ। और यही प्रार्थना करते हुए मां भगवती को आज की कथा का निवेदन करते, मां आगे की कथाओं में तेरा ऐसा स्पर्श हमें हो कि हम कथा सुन रहे हो तो ऐसा न लगे कि हम कथा सुन रहे हो, हम कथा सुन रहे हो तो ऐसा लगे मां तेरी लीलाओं में हम विलीन हो रहे हो। मां कथा सुनते वक्त हमें ऐसा लगे कि तू जो लीला कर रही है उसमें हम तेरे साथ साथ चल रहे हैं। जब आप कोई पारिवारिक पिक्चर देखने के लिए बैठते हो और पारिवारिक पिक्चर के अंदर कोई करुण दृश्य आ जाए तो आपके आंखों में से जैसे अश्रुओं की धाराएं बहने लगती है। अब आप जानते हो कि वो जो चित्र चल रहा है वो काल्पनिक है, सारे डायलॉग है वो काल्पनिक है, फिर भी आप उसके अंदर इतने भावुक हो जाते हो कि आपकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। बस उसी तरह से इस मां भगवती की दिव्य लीलाओं में हम ऐसे विलीन हो जाए कि उनकी लीलाएं उनकी नहीं है, वह हमारी ही लीलाएं हैं, ऐसा भाव हमारे मन में प्रकट होता रहे। इसी बात के साथ आज के श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आओ कुछ देर के लिए मां भगवती के नाम स्मरण के साथ आज के अर्घ्य मां भगवती के चरणों में समर्पित करें। आओ भगवती का नाम लेते हुए आज की कथा मां को समर्पण करें।
ताली बजाते हुए गाए। जय जय माँ, 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 वरदे
जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ हो जय जय माँ 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 जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे 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 जय जय माँ 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 बोल श्री अम्बे मात की, श्री महाकाली मात की, श्री महालक्ष्मी मात की, महासरस्वती मात की जय, मुंबा देवी मात की, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की, सद्गुरु देव की, आज के आनंद की, आनंद करने वालों की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको जय माता जी। कल 3 बजे कथा का प्रारंभ होगा, 6 बजे विराम होगी। अस्तु। हेलो हेलो, सभी को जय माता दी। बोलो अम्बे मात की। आज कथा का प्रथम दिवस, कल से कथा ठीक दोपहर को 3 बजे से प्रारंभ होगी। तो आप सभी भक्तजन समय सर कथा श्रवण करने का लाभ उठाएं। ये अवसर भक्तों को बारंबार नहीं मिलता है, लेकिन हमारी ठाकुर विलेज की ये जो भूमि है इतनी पवित्र है कि जितने पूरे मुंबई में जितने भी ग्राउंड है उससे कहीं गुना यज्ञ जब तक हमारे ठाकुर विलेज में होता है। आप कोई भी एरिया पकड़ लो, बोरीवली, दहीसर, मुंबई तक, चर्चगेट तक पकड़ लो, लेकिन जितना अपने ठाकुर विलेज में धर्म कर्म होता है ऐसा पुण्य कर्म अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और आगे भी
भगवान की ऐसी असीम कृपा है ठाकुर विलेज के भक्तजनों के ऊपर कि एक के बाद एक कार्यक्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे आप सभी को बताऊं कि जैसे आज हमारा प्रथम दिवस है श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का, वो 1 दिसंबर को पूर्ण होगा और फिर 25 दिसंबर से वापिस ठाकुर कॉलेज में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। और 25 तारीख से जो भागवत कथा 31 दिसंबर तक होती है और 1 जनवरी को भंडारा एवं महायज्ञ होता है। जैसे वो यज्ञ पूर्ण होता है वैसे ही 2 जनवरी से इसी ग्राउंड में इतनी बड़ी माता जी की कृपा है कि हमारा एक परिवार है भुवनेश्वरी परिवार, जो ठाकुर विलेज में पहली बार लक्ष्य चंडी यज्ञ करने का उनको माता जी ने प्रेरणा की है। तो माता जी उनकी प्रेरणा को पूरी करे तो आप सभी भक्तजनों को हमेशा लाभ मिलता रहेगा। और जैसे 2 जनवरी से 10 जनवरी यज्ञ खत्म होता है तो वापिस 15 या 20 जनवरी से विष्णु शिव में वापिस 9 कुंडी 9 चंडी महायज्ञ होने जा रहा है। तो आप सोच लो कि हम कितने पुण्यशाली श्रोता है कि हमको ही ऐसे लाभ मिलते हैं। और ये सब आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य किए हुए हैं उसी के प्रताप से आप सभी को यहाँ पे ऐसे लाभ मिलते हैं। तो एक बार जोर से हाथ उठा करके बोलो अम्बे मात की। आज के हमारे विशेष अतिथि में भुवनेश्वरी फाउंडेशन, अभी जो मैंने आपको यज्ञ के बारे में बताया, उनके अध्यक्ष श्री देवेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच पधारे हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि व्यासपीठ पर के आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके साथ आनंद उपाध्याय जी जो भुवनेश्वरी परिवार के महामंत्री है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि व्यासपीठ पर के आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है, एक चीज़ ऐसी कि जिसके बिना कोई संकल्प सिद्ध होता नहीं है, तो वो चीज़ है जल। आज आप कोई भी कर्म करते हो तो बिना जल संकल्प लिए कोई काम होता है? नहीं होता है। आप अगर 2 घंटा जल नहीं पियोगे तो आपके गले भी सूख जाएंगे। तो ऐसे हमारे लोखंडवाला टाउनशिप से सत्संग परिवार, वहाँ के हमारे सदस्य श्री तुलसियान जी और उनके साथीदार, जहाँ भी अच्छे शुभ कर्म होते हैं वहाँ पे हमेशा जल सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे सत्संग परिवार के श्री तुलसियान जी और उनके साथीदार जो भी है, उनको भी अनुरोध करेंगे कि व्यासपीठ पे आकर के महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। और उसके बाद हमारे बीच यहाँ के नगर सेविका श्री माधुर जी भोईर और योगेश जी भोईर थोड़ी क्षणों में यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। और वो तो बोलते हैं कि जहाँ भी धर्म कर्म होते हैं वहाँ हम हमेशा आपके साथ हैं। तो वो 2 मिनट में भी उपस्थित हो रहे हैं। बाकी एक विशेष सूचना ये है कि जैसे ही यहाँ पे आरती खत्म होती है तो आप सभी भक्तजन व्यासपीठ के दर्शन करके, माता जी के दर्शन करके प्रसाद लेकर के ही घर जाए। जैसे आरती होती है, आरती के बाद आप सभी लोग व्यासपीठ पर के आके दर्शन करके एक परिक्रमा करके, आप सबको एक परिक्रमा करनी है। करेंगे ना रोज? हाँ, जो करेंगे वो एक बार बोलो जय माता जी और हाथ ऊपर करो, जय हो जय हो। तो आप सभी लोग आरती के बाद व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर करके माता जी के दर्शन करके, आज आपने देखा होगा कि माता जी का इतना अद्भुत श्रृंगार, इतना अद्भुत दर्शन कि हम ऐसा लगता है कि वहाँ पे देखते ही रह जाए। वहाँ से 1 सेकंड भी अपने को हटने का मन नहीं करता है। ऐसे माता जी हमारे बीच पधारे हैं, तो उनका भी आप सभी लोग दर्शन करें, वहीं से प्रसाद ले करके आप अपने घर प्रस्थान करें। हमारे बीच अब थोड़ी क्षण में एक 5 मिनट की माता जी की धुन कर करके आरती प्रज्वलित करेंगे, आरती प्रारंभ करेंगे। बोली अम्बे मात की।
आरती प्रज्वलित करें। बोलिए श्री अम्बे मात की। और योगी जी से और माधुरताई से अनुरोध करेंगे महाराज जी के आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे स्वयं सेवक श्री अनुराधा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे 5 स्वयं सेवक महिला